Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में and this video is important for you if you also want to serve as an assistant professor in reputed institutions, universities and colleges of India. तो ये जो नोटिफिकेशन है ये है अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर. ओके, तो अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें कि आप कैसे इस पर्टिकुलर वेब पेज तक पहुंच सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है www.iitm.ac.in. ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कहाँ पर है? ये ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर. और अगर हम बात करें इस इंस्टीट्यूशन की तो ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो एज सुन एज यू स्क्रॉल डाउन तो आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट सेक्शन. ठीक है, देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको 24 जुलाई का एक नोटिस मिलेगा. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST EWS. ठीक है, तो अगर आप SC ST या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आप इसे अंत तक देखें. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की तो ये रिलीज इसकी जो डेट थी वो थी 24 जुलाई 2025. हम एडवर्टीजमेंट एक बार देख लेते हैं. तो आपको एडवर्टीजमेंट में क्लिक करना है. एडवर्टीजमेंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस PDF. ठीक है, तो यहाँ पर साफ तौर पर लिख दिया गया है कि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर SC ST एंड EWS कैंडिडेट्स. ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं. अब हम बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में है. डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. और देखिए पे लेवल बहुत अच्छा है, 14A फॉर प्रोफेसर, level 13A2 for the associate professor and pay level 10 for assistant professor. बट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है the post of assistant professor pay level 10 are on pure contract basis. मतलब जो पे लेवल 10 है यहाँ पर देखिए, जो पे लेवल 10 है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है. ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर हम एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अगर आप देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग साइंसेज में फिजिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मैनेजमेंट में मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरमेंट. ठीक है, तो ये जो आपके कोर्स स्पेशलाइजेशन है वो होने चाहिए, और रिक्वायर्ड रिसर्च स्पेशलाइजेशंस भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो वो आप एक बार डिटेल में पढ़ सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट लिखा है, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर एंड और इलेक्टिव कोर्सेज एट UG एंड PG लेवल ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट टू विच द कैंडिडेट हैज अप्लाइड. इसका मतलब है कि आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, उसके अलावा उसके साथ साथ आप कोर और इलेक्टिव कोर्सेज UG PG लेवल में मैक्सिमम नंबर्स जो कोर और इलेक्टिव कोर्सेज है उनको पढ़ाने में सक्षमता आप में होनी चाहिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट की. तो प्रोफेसर के लिए SC कैटेगरी 6 पोस्ट, ST 3, EWS 3. ठीक है, टोटल 12 पोस्ट प्रोफेसर के लिए. एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टोटल 4, और अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो टोटल 8, और टोटल जो वैकेंसीज है वो है 24. ठीक है, यहाँ पे डिजायरेबल आपको आप देख पा रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रोफेसर के लिए पे लेवल 14A प्रोफेसर पोस्ट है. पे लेवल जैसे कि आप देख सकते हैं कि पे लेवल जो 14A है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD है. पे लेवल 13A2 के लिए भी PhD है. कुछ और जो क्वालिफिकेशंस है उनका जिक्र भी किया गया है. और अगर हम ग्रेड 1 के बारे में बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 10, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके लिए भी PhD जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. एज लिमिट जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 55 ईयर्स होनी चाहिए केस ऑफ प्रोफेसर, 45 years associate professor and 35 years in case of assistant professor are discouraged. फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होंगे. ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फैकल्टी विद एक्सेप्शनली ब्रिलियंट रिसर्च करियर एंड विद ऑनगोइंग और अप्रूव्ड एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आपके हैं तो फिर आपका जो एज है वो फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर एक और सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड अपडेट है कि सिलेक्शन विल बी मेड इन 2 फेजेस। फर्स्ट फेज में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को अपीयर करना होना पड़ेगा टीचिंग प्रेजेंटेशन के लिए और एंड द रिसर्च इन देयर स्पेशलाइजेशन, और उसके बाद इंटरव्यू होगा सिलेक्शन कमिटी के द्वारा। ठीक है, अब जो अप्लाई आपको करना है वो 25 अगस्त 2025 5 बजे तक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका विवरण दिया गया है, तो अप्लाई करने से पहले आप इन्हें डिटेल में एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो आशा है ये वैकेंसी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, और इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर वर्क करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो यदि आप एलिजिबल हैं, आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है, आपके कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, तो प्लीज इससे अप्लाई कर दीजिए। आपको कोई और डाउट है, कोई और समस्या है, आपको कोई भी डायरेक्शन चाहिए, इंटरव्यू से रिलेटेड डायरेक्शन अगर आपको चाहिए, प्रिपरेशन से रिलेटेड डायरेक्शन अगर आपको चाहिए, यदि आपने अभी मास्टर्स डिग्री किया और आपको डायरेक्शन चाहिए कि आप कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड कंटेंट के लिए बने रहिए प्रोपीसीएस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।